विश्वासी है और प्रार्थना कर रही है। ये पापी मनुष्य प्रार्थना कर रही है जो मेरे राज्य से जाने वाली है। तुम सब कहां पर हो? आओ देखो, इसकी प्रार्थना को रोको। इधर आओ, इसकी प्रार्थना को रोको। हाँ हाँ सरदार, हम यहाँ हैं, हम सब यहाँ हैं। शाबाश। पहले कौन जाएगा उसकी प्रार्थना को रोकेगा? मैं जाऊंगी रोकने। मैं डर की दुष्ट आत्मा हूँ। मैं जाऊंगी, मैं डराऊंगी उसे। मैं तेरा अतीत हूँ, मैं तेरा अतीत हूँ। तू अंधकार से बहुत डरती है, तू अकेलेपन से डरती है, तू डरपोक है, तुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। तेरा परमेश्वर तेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है। तेरी तू अकेली प्रार्थना है, नहीं सुनी जाएगी। तू अकेली है। यस, मैंने उसकी प्रार्थना को रोक दिया। इसकी प्रार्थना रुक गई। मुझे बहुत डर लगता है अंधकार से। क्या परमेश्वर मेरे साथ नहीं है? मुझे बहुत डर लगता है, कौन मेरा सहायक होगा? अरे मैंने तो भजन संहिता 23:4 पढ़ा था। उसमें तो ये लिखा था कि चाहे तू अंधकार की भरी हुई तराई से होकर भी गुजरे तो भी मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन। प्रभु का वचन तो कहता है वो हर पल मेरे साथ है। वो तो अंधकार से मुझे छुटकारे में ज्योति में लेके आया है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे अंधकार से छुटकारा दिया। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। आपने देखा धन्यवाद, कैसे डर की दुष्ट आत्मा आई और मैं कैसे परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने याद करवाया उस प्रार्थना करने वाली स्त्री को। व्यभिचार में डालना व्यभिचार में डालूंगी मैं और उसको। याद दिलाना। जाओ। तुझे पता है तूने कितने कुकर्म किया है? तेरी पाप क्षमा नहीं हो सकते। तेरा प्रभु तेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। ठीक है, तेरे प्रभु तेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, तेरे पाप क्षमा नहीं हो सकते। तूने बहुत से कुकर्म किया है। फोन लगा अपने फ्रेंड्स को, डिस्क जा, ठीक है, उनके साथ डांस कर, ठीक है, जा। तेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा तेरा प्रभु। ये मैंने देखिए व्यभिचार की दुष्ट आत्मा ने किस तरीके से प्रार्थना करने वाली स्त्री को प्रार्थना करने से रोका। क्या मेरे आज भी पाप क्षमा नहीं हुए? सच में मैंने तो बहुत से गुनाह किए, बहुत से मैंने अधर्म काम किए हैं। मुझे कौन क्षमा करेगा? वो कौन सा परमेश्वर है जो मेरे पाप को लेगा? लेकिन मेरी बहन ने एक वचन बताया था और उन्होंने ये भी कहा था यीशु मसीह पे विश्वास करोगे तो तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। हाँ, मैंने वचन भी पढ़ा था। यशाया 1:18 कहता है चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अगवानी रंग के हो चाहे तो भी वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन को याद करने से शैतान के राज्य में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तुमने जाके उसकी बीमारी ठीक हुई? नहीं, उसकी बीमारी उसको याद दिलाओ। धन्यवाद। तेरी बीमारी तो ठीक ही नहीं हुई और उसकी प्रार्थना को रोको। हालेलुया, जाओ। तू भूल गई है तो कितनी बीमार है। तू सदैव बीमार ही रहती है। तुझे कभी पेट में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी पैरों में दर्द। तेरी बीमारियां तुझे कभी छुटकारा नहीं देगी। कभी तेरा परमेश्वर तुझे चंगा नहीं करेगा। तू बीमार है, तू बीमार है। तेरी बीमारी अभी तो चंगी नहीं हुई ना, तू बीमार है। ये शाबाश। देखिए कैसे दुष्ट आत्मा ने प्रार्थना करते हुए बीमारी को उनके जीवन में बताया और कैसे अब वो वचन को स्मरण करती हैं और उसके ऊपर जय पाती हैं। सच में क्या मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती? तूने कैसे प्रार्थना की? उसने प्रार्थना क्या मैं चंगी नहीं हूँ? मैंने देखा है कि मेरी हर रिपोर्ट निगेटिव आती है। कभी कुछ लगा रहता है।
लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे याद आता है। अरे हाँ, देखो शैतान यशायाह के यहाँ में कैसे लिखा गड़बड़ियाँ हो रही हैं। प्रभु का धन्यवाद देखिए हो। जब आप प्रार्थना प्रभु करते हैं, ने वचन कहा, पढ़ते हैं, शैतान के यहाँ यशायाह गड़बड़ियाँ होती हैं। 53:4 कहता है, तुम्हारे अधर्म के कारण वो देखिए, घायल दुष्ट हुआ, आत्मा चिल्ला रही वो है। अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। घबरा रही है। तुम्हारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हो परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ने मेरी बीमारी के लिए कोड़े खाए। प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो ईश्वर राजा, धन्यवाद, तालियां बजाते रहे। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। शैतान ओ, की हालत धन्यवाद गंभीर हो गई है। ईश्वर। तालियां बजाएं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु ने मेरे रोगों को लिया। देखिए शैतान नई दुष्ट आत्मा को ला रहा है, निराशापन की। धन्यवाद, प्रार्थना को रोकना है धन्यवाद, शैतान खूब प्रयास कर रहा है कि वो प्रार्थना करना छोड़ दे। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, तेरी प्रार्थना करना बेकार है। परमेश्वर तेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। तुझे याद है, तुझे तेरे सारे रिश्तेदारों ने छोड़ दिया है। तू एकदम अकेली है, तेरे साथ कोई नहीं है, तू किसी काम की नहीं है, तू बेकार है, तेरी जिंदगी बेकार है। तू प्रार्थना करना छोड़ दे, बंद कर दे, छोड़ दे, प्रार्थना करना छोड़ दे। देखो मैंने उसकी प्रार्थना बंद करा दी है। सच में मेरे देखो रिश्तेदारों- जब विश्वासी में निराशापन आई, शैतान कैसे उत्सव मना रहा है। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया। शैतान की सभा में आनंद हो रहा है। मेरे पास एक घर भी नहीं है, मेरे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है, गाड़ी नहीं है। देखो विश्वासी के कुड़कुड़ाने से दुष्ट आत्मा वो कितना लोग खुश है। कितने चंगे हैं, कितने अच्छे हैं, उनके पास हर चीज है। अरे देखो फिर अरे प्रार्थना करनी है बच्चों। लेकिन मैंने वचन पढ़ा था इब्रानियों फिर से वचन 13 याद का आया। 5। प्रभु ने कहा, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो आनंद तुम्हें आ गया दिया वचन गया को है, पढ़ने से। उस पर संतुष्ट रहो, क्योंकि और परमेश्वर कहता शैतान है के कान वो फटने कभी ना लगे। छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। आमेन। हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे देखिए, सब कुछ विश्वासी दिया। की प्रार्थना प्रभु और का वचन में कितनी धन्यवाद, ताकत है। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, अब तुमने धन्यवाद, उसको याद दिलाना धन्यवाद कि तेरे को तो ईश्वर, वचन भी आता है, धन्यवाद, तू प्रार्थना धन्यवाद भी ईश्वर। करती है और उसकी प्रार्थना। हाँ, मैं उसकी प्रार्थना रोज उसकी कराऊंगी। बाइबल छुड़वानी है। बिल्कुल। तुम जाओ और उसकी बाइबल को, उसके वचन को ना पढ़ सके ऐसी इसको डरा बहुत दो। बाइबल पढ़ती है। ये धार्मिकता की आत्मा आ गई। देखिए तू बहुत ज्यादा प्रार्थना करती है। ये देखिए तू कैसे सेल्फी घमंड भी उत्पन्न हो रहा है लेती एक विश्वासी तू में। दशवांश भी देती है। तू हर संडे कलीसिया भी जाती है। देख तेरी प्रार्थना से चमत्कार होते हैं। देख तू कितनी अच्छी है, तू गाती है तो चमत्कार हो जाते हैं। देखिए तू विश्वासी के चेहरे पे घमंड बहुत दिख रहा है। ज्यादा बाइबल पढ़ती है, तू बहुत ज्यादा प्रार्थना भी करती है। हाँ। ओ सच ये में। छोड़ दी, शाबाश, धार्मिकता की। मुझे तो वचन भी आता है, मैं कितना अच्छा गाती हूँ ना। मैं तो वेद दशवांश भी देती हूँ सबसे ज्यादा। प्रभु का धन्यवाद है। मैं तो सुसमाचार भी सुनाती हूँ, सब कुछ आता है प्रभु। अब मैं क्या करूँगी बाइबल पढ़ के, मुझे तो सारे वचन आते हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। अब तो मैं पास्टर भी बन सकती हूँ। अरे वाह। देखो ये भी धार्मिकता की एक दुष्ट आत्मा है जो काम कर रही है विश्वासियों की जिंदगी में। Yes. जो- Amen. देखो बाइबल भी छोड़ दी। अब उसकी जो सुबह की प्रार्थना 5 बजे जो वो करती है ना, वो छुड़ानी है। आलस की दुष्ट आत्मा, इधर आओ, इधर आओ। देखो कैसे एक विश्वासी अपने आप को अच्छा समझने लगता है। मैं जाऊंगी, डाल दो उसको और आलस में डाल दूंगी। जाओ। मैं जाऊंगी। ये देखिए धीरे धीरे एक विश्वासी आलसपन में आना शुरू हो जाता है। अरे तू तो बहुत काम करती है, सारा दिन काम करती है, बच्चे भी संभालती है, तू सो जा, तू तो बहुत थक जाती है। तेरा परमेश्वर तो आप ही जानता है कि तू तो बहुत धर्मी है, तो तुझे 5 बजे उठने की क्या जरूरत है। तू सो जा। ये देख कितना सुंदर है ये, इसको देख, ये फैशन है, इसको देख के अपना टाइम सारा जो इसमें 5 waste बजे हो नहीं रहा है। उठते ध्यान से सुने, आपको दुष्ट आत्माएं सुलाती हैं। बिल्कुल इसी प्रकार ये सत्य घटना पर आधारित है। अब 5 बजने वाले हैं, मुझे नींद भी आ रही है। तो सो जा। हर आलसी देख ले अपनी हालत।
आत्मिक साम्राज्य दिखाई दे रहा है आज हमें। जब आप सो रहे होते हैं आलस में, शैतान ऐसे नाचता है आपके चारों तरफ। हमने इसको सुला दिया। क्या आनंद बना रही है दुष्ट आत्माएं आपकी जिंदगी पर, देखिए। इसको सुला दिया। कहीं आप दुष्ट आत्माओं के आनंद का विषय तो नहीं बन गए हैं? अभी परमेश्वर को, रुचि बहन के पास्टर को अगुवाई करते हैं कि उनको बचाया जाए इस आलस की दुष्ट आत्माओं से। वो प्रार्थना कर रहे हैं और पवित्र आत्मा आकर उनकी अगुवाई करते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। और शैतान के राज्य में कैसी गड़बड़ी हो रही है कि एक विश्वासी को बचाने की योजनाएं चल रही हैं। हे मेरे पुत्र, तेरी कलीसिया में एक बहन है जिसने सारे दुष्ट आत्माओं पर तो विजय पा ली, पर आलसपन की दुष्ट आत्मा पर विजय वह नहीं पा पाई। तू जा, उसको मेरा वचन स्मरण करा और उसे याद दिला कि मैंने उसे बचाया है, मैंने उसे छुड़ाया है। उसके पास जा। ये उनके लिए संदेश है जो 5 बजे नहीं उठते। जय मसीह की बहन, जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह की रुचि बहन, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ पास्टर जी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। बहन क्या बात है, आप ना संडे को आ रहे हो ना तो सुबह मॉर्निंग की प्रेयर जुड़ते हो। हाँ पास्टर जी, मैं सोचती हूँ कि 5 बजे तो मैं रोज ही उठती हूँ। अब तो मैं बाद में भी प्रार्थना कर लेती हूँ, बाद में भी समय होता है मेरे पास। और संडे तो मैं कभी कभार, जैसे रिश्तेदार होते हैं तो मुझे तो वचन भी आता है पास्टर जी। मैं खुद भी प्रार्थना कर लेती हूँ और मैं बेड दसमांस भी देती हूँ और मैं सेल ग्रुप भी लेती हूँ। तो संडे तो कभी कभार रह ही जाता है ना पास्टर जी। बहन आप अच्छा करते हो, लेकिन ये धार्मिकता की आत्मा है जो हमें बताती कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, ठीक है। और धार्मिकता की वजह से हमारे अंदर घमंड आती है। सुबह आप जुड़ नहीं पाते, ये आलस की आत्मा है, ठीक है। आपको परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए कि परमेश्वर आपको माफ़ करे और उसके साथ संगति, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है कि ना तुम गुनगुने रहो ना देखिए, हो, परंतु पास्टर जब गर्म बात रहो। कर रहे हैं, दुष्ट आत्माएं कानों को बंद करने का प्रयास कर रही हैं। जी, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? ठीक है पास्टर जी, मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने परमेश्वर से जो मैंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, साथ ही अपने पास्टर का जो मैंने आदर नहीं किया, मैं सॉरी मांगती हूँ। एक विश्वासी जब पश्चाताप करता है तो दुष्ट आत्माओं के साथ क्या होता है, देखिए। आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, प्रभु मैं यीशु के नाम से इस बहन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। खुदा यीशु के नाम से धार्मिकता की आत्मा दूर हो, ये यीशु के नाम से अधिकार का मूल्य है। आलस की आत्मा दूर हो, यीशु के नाम से आने और से हर एक बीमारी क्या दूर होता हो, है, यीशु देखिए। के नाम से प्रभु। ये पास्टर इस नहीं, ये बहन एक को अधिकार प्रभु है। छुटकारा दीजिए प्रभु, इसलिए पास्टर ये का आपके मूल्य राज्य में समझिए। प्रभु आपकी महिमा करने वाली हो प्रभु। मैं यीशु के नाम से प्रभु छुटकारे की घोषणा करता हूँ प्रभु, और धन्यवाद करता हूँ ये बहन चंगी हो चुकी है प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। अरे निकम्मो, तुमसे एक विश्वासी की प्रार्थना नहीं रोकी गई। तुम निकम्मे हो, ना काम हो, कुछ भी नहीं करते हो। चलो चलो चलो, हमें दूसरे विश्वासी की प्रार्थना को रोकना है। चलो देखिए कहीं आप लोगों के पास ना आ जाए